तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, HBC न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निधि। और आप इस समय देख रहे हैं क्या कहता है भारत। क्या कहता है भारत में आज बात हरियाणा में होने वाले उपचुनावों को लेकर और विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा लाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। हरियाणा में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की कालका और ऐलनाबाद विधानसभा सीट दोनों खाली है, जिस पर हरियाणा सरकार ने दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने के लिए आयोग पत्र लिखा। हालांकि अभी तक दोनों ही सीटों पर चुनाव के लिए आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कालका और ऐलनाबाद सीट दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालका सीट एक तरफ कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है तो दूसरी तरफ ऐलनाबाद सीट इनेलो का गढ़ मानी जाती है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों के लिए ये चुनाव उनकी साख विचारने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। आखिर दोनों सीट पर क्यों होने जा रहे हैं उपचुनाव? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को एक मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर नालागढ़ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द किया जा चुका है। यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है, उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर खाली सीट ऐलनाबाद की है। बात करें तो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों कालका सीट कांग्रेस और ऐलनाबाद सीट इनेलो का गढ़ मानी जाती है। पहले बात कांग्रेस सीट की करें तो कालका विधानसभा सीट पर 1967 से लेकर 2014 तक 13 बार चुनाव हुए हैं। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को 6 बार जीत मिली है। 1991 से लेकर 2005 तक कालका विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद एक बार इनेलो और बीजेपी के खाते में सीट गई है। 2009 के चुनाव में भारतीय लोकदल के प्रदीप चौधरी यहां से विधायक बने, लेकिन 2014 चुनाव में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी की लतिका शर्मा ने 50,347 वोट के साथ यहां से सीट जीती। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को कुल 31,320 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा था। कुमारी शैलजा यहां से 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस का गढ़ होने के कारण शैलजा के यहां से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ी थी, ताकि 2009 में पार्टी से दूर हुई कालका की सीट को दोबारा हासिल किया जा सके। कालका विधानसभा सीट को लेकर दिलचस्प बात यह है कि यहां से कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीती है। 1967 से लेकर 2014 तक सिर्फ कांग्रेस ही लगातार सीट पर अपनी जीत हासिल कर पाई है। इसके अलावा किसी भी पार्टी का लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना यहाँ पर ना के बराबर रहा, जबकि अभी तक यहां से बीजेपी, INLD और JNP और INLD पार्टी के विधायक रह चुके हैं। अब बात करते हैं सिरसा के ऐलनाबाद सीट की। सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ देवीलाल के परिवार से जिसने भी चुनाव लड़ा, जनता ने उसके सीट पर जीत का ताज सजाया है।
अभय सिंह चौटाला साल 2010, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। समीकरणों के हिसाब से देखें तो ये तय माना जा रहा है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। चुनाव लड़ने को लेकर इंसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एलनाबाद विधानसभा सीट उनकी परंपरागत सीट है। गौरतलब है कि अभय सिंह चौटाला एलनाबाद सीट से पहले ही प्रचार शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से हाल ही में एलनाबाद के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। वहीं कांग्रेस भी अपने स्तर पर रणनीति बना रही है। वहीं अब कालका सीट 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में थी। ऐसे में कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। वहीं जेजेपी को अगर एलनाबाद सीट मिलती है तो वे अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाएगी। बात करें केंद्र में रही बीजेपी पार्टी की, जिसने हाल ही में पंजाब में नगर निगम चुनावों में अपने उम्मीदवारों को उतारा था, वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। पूरे तरीके से बीजेपी पर पंजाब में जनता द्वारा पानी फेरा गया। चाहे उस पानी फेरने की वजह सामने किसान आंदोलन को माना गया। कालका विधानसभा और एलनाबाद सीट के लिए बीजेपी किस तरह अपनी साख बचाएगी, ये देखना बेहद ही प्रमुख है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा के बड़ौदा में हुए चुनाव में भी बीजेपी को करारा झटका लगा था। बड़ौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु राज ने भाजपा के योगेश्वर दत्त को 9,231 वोटों से हराया। गौरतलब है कि योगेश्वर दत्त के लिए अपनी साख बचाने के लिए ये दूसरा चुनाव था। इससे पहले भी वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो ये था कालका और एलनाबाद सीट का लेखा जोखा, लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि चुनाव कब होंगे। बेशक एलनाबाद और कालका के गलियारों में चुनावों की सुगबुगाहट जरूर तेज है, लेकिन देखना अब बाकी है कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। और वहीं बात करते हैं अब हरियाणा का विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। हर बार की तरह सरकार के विरुद्ध सदन में विपक्षी पार्टियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन अभी तक प्रदेश में सरकार के विरुद्ध कोई प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा है। आज सभी पार्टियों ने अपने व्हिप जारी कर दिए हैं और कल यानी 10 मार्च को कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिस पर 10 मार्च को बहस होनी है। हालात बने तो उसी दिन वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन 56 विधायकों के समर्थन के साथ भाजपा को उम्मीद है कि 32 विधायकों को अपने साथ मानकर चल रही कांग्रेस को अपने मिशन में शायद ही कामयाबी मिल पाए। कांग्रेस की रणनीति सरकार को अस्थिर करने और उसे गिराने से ज्यादा उन विधायकों को बेनकाब करने की है जो फील्ड में किसानों के 3 कृषि कानूनों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सदन में वे उनके साथ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 32 ही विधायकों का समर्थन मिला तो ये साफ हो जाएगा कि बाकी जितने भी निर्दलीय जजपा और भाजपा के विधायक 3 कृषि कानूनों का किसानों के बीच जाकर विरोध कर रहे हैं, वे दिल से नहीं है। इसके विपरीत भाजपा का मानना है कि कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए सिरे नहीं चढ़ेगा क्योंकि उनके ही विधायक इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। क्या कहता है भारत में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए HBC News 18 के साथ। नमस्कार।